सब बातों का अंत हो जाएगा। ये बात है ना, अच्छी तरह से मन में रख लो, जान लो और संयमी रहो और प्रार्थना करने में सचेत रहो। इससे क्या होगा बोलो तो, जैसे कि ये पृथ्वी और आकाश आग से जलकर पिघल जाएगा, उस महा उपद्रव परमेश्वर का महा क्रोध के हवाले में नहीं होंगे, उससे बच निकलेंगे। उसका मतलब ये है, हालेलुया, ये जल्दी होने वाला है और टाइम में बोलकर समझना नहीं चाहिए। सब बातों का अंत तुरंत होगा। हम लोगों ने क्या क्या देखा, झूठा मसीह लोग है, भरमाने वाले लोग है, झूठे भविष्यवक्ता लोग है, ये इनका भी अंत हो जाएगा। पृथ्वी का अंत हो जाएगा, आकाश का अंत हो जाएगा, मनुष्यों का भी इस पृथ्वी में उस समय में अंत हो जाएगा। बाद में परमेश्वर का न्याय इस संसार पर होगा। अभी भी हम लोग देखेंगे तो मनुष्यों का अंत इस पृथ्वी में जरूर होता ही है। मनुष्यों का आयुष्काल 70 साल 80 साल बोलकर 3,050 साल पहले मूसा 90वें भजन में इस तरह से लिखता है, इस तरह से गीत गाता है। पर अभी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि मनुष्यों का जो आयु है वो एक घास के समान है। आज हरा भरा रहता है और कल सूख जाता है। कल के दिन के बारे में तो घमंड मत करना बोलकर नीति वचन 27वां अध्याय में लिखा गया है। कल क्या होने वाला है तुझे पता नहीं बोलकर लिखा गया है। मनुष्य का जीवन एक बाप के समान है बोलकर लिखा गया है। उतने में ही दिखाई देता है, उतने में ही गायब हो जाता है बोलकर लिखा गया है। मनुष्य का जीवन पानी के ऊपर का एक बबल के समान, एक फुग्गे के समान है। पानी का फुग्गा उतने में ही दिखाई देता है, उतने में ही गायब हो जाता है बोलकर। बहुत सारा लोग घमंड कर कर, किसी का कदर नहीं कर कर वैसा जिए बहुत सारा लोग, पर सब लोग फेल हो गए। अभी कुछ हो रहा नहीं और कभी किसका क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। एक 19 साल का लड़का मर गया, एक 23 साल का लड़का, उसको तो मार के रेल पटरी में डाल दिया, ट्रेन एक्सीडेंट में मार दिया, मर गया करके बोला। इधर अपना 5 नंबर का लड़का, एक्चुअली उसका मर्डर हो गया बोलकर सब लोग बोलते हैं। तो कल के बारे में घमंड नहीं करने का बोलकर हम लोग को वचन स्पष्टता से कहता है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत, पृथ्वी में का सब कुछ, पृथ्वी में का सब कुछ, आकाश और आकाश में का सब कुछ तुरंत अंत होने वाला है। जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वो ही निरंतर रहेगा बोलकर लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग निरंतर जीवित रहने के लिए वहां पर वचन क्या कहता है बोलो तो, नित्य जीवन हम लोगों को पाना है तो, नित्य रहना है तो वहां पर वचन क्या कहता है बोलो तो, संयमी से रहो। उसको कई ट्रांसलेशंस में कई प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर संयमी, उसका मतलब क्या है बोलो, संयम का मतलब क्या है? हाँ बोलो सब लोग, संयम का मतलब क्या है? हाँ, सब्र करना, वो भी बात उसमें आता है। और धीरज धरना भी आता है। और अपने आप को कंट्रोल करना, सही ट्रांसलेशन। संयमी से रहो, कंट्रोल में रहो, उसका मतलब ये है। हालेलुया। जो सीमा अपने को दिया गया है वो बॉर्डर को क्रॉस करके मत जाओ। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, न्याय विधियां, आज्ञाएं परमेश्वर ने हमको दिया है उसके अनुसार चलना है। दूसरा ट्रांसलेशन में स्वस्थ बुद्धि यानी अच्छा बुद्धि से रहो बोलकर लिखा गया है। सुबुद्धि से रहो बोलकर, बुरे बुद्धि से नहीं। या फिर और कौन सा बुद्धि रहता है? संसारिक बुद्धि से नहीं, दुष्ट बुद्धि से या नीच बुद्धि से नहीं, पर स्वस्थ बुद्धि यानी अच्छा बुद्धि से रहो बोलकर उसका मतलब है। और एक ट्रांसलेशन में बी सोबर बोलकर यानी स्थिरता से रहो बोलकर। हालेलुया। अभी जो अक्ल लोगों ने बोला स्थिरता में धीरज आता है, और क्या बोला आपने? सबर, धीरज धरना, ये सब है ना
स्थिर रहने के लिए ये सब करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी स्थिर नहीं रहेंगे, जो कोई भी अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, संयम में नहीं रहेंगे, वो लोगों का जीवन अंत तक, अनंत जीवन में वो लोग प्रवेश होंगे बोलकर वचन में नहीं लिखा गया। देखो वचन को पढ़ो, सब लोग निकालो वचन। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय में 25वां वचन से 29वां वचन तक एक एक वचन हम लोग पढ़ते आएंगे। देखो, सावधान रहो। सब लोग निकाले वचन। हाँ देखो, इब्रानियों का पत्री, इब्रियो, समझ में आया का आपको हिंदी में? इब्रियो, इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय 25वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे, 25 से। सावधान रहो। हाँ, ये बात को, ये वचन को आप अच्छी तरह से समझो। सावधान रहो, सावधान रहो, कहने वालों से मुंह ना फेरो करके कहता है। जो हमको कहते हैं, जो हमको चेतावनी देते हैं, वचन अपने को जो सिखाते हैं, उनसे मुंह ना फेरो बोलकर लिखा गया है। क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। वे लोग कौन? इजरायली लोग। चेतावनी देता था, वचन को सिखाता था, आज्ञाओं को बताने वाला, परमेश्वर के आज्ञाओं को, चेतावनियों को बताने वाला मूसा से मुंह मोड़ लिए। वो लोग मुंह मोड़ लिए, इसलिए वो लोग कोई भी इजराइल देश में प्रवेश नहीं कर पाए। जंगल में वो लोग जैसे कि पेड़ से पत्ते उखड़कर नीचे गिर जाते सूखकर, उसी तरह से जंगल में लाखों लोग वहीं पर नष्ट हो गए। वो लोग मुंह मोड़कर बच नहीं पाए, तो हम कैसे बच सकते हैं? अभी तो वो पृथ्वी पर रहकर वो बोलता था, पर हमको तो अभी परमेश्वर स्वर्ग से अपने सेवक लोगों के द्वारा चेतावनी दे रहा है, तो हम लोग मुंह नहीं मोड़ना चाहिए बोलकर लिखा गया। सावधान रहो, बी केयरफुल एंड बी अवेयर। सावधान रहो, मुंह मत मोड़ो, लिखा गया। कैसे बच सकते हैं आप लोग? नहीं बच सकते ना। इसलिए उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। वो वर्ड को मेंशन करो, ध्यान से सुन रहे हो सब लोग? वचन पर ध्यान रखो, आपका मन वचन पर अच्छा होना चाहिए, स्टडी पर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। उसका शब्द पृथ्वी को हिला दिया। बोलो, किधर हिल गया पृथ्वी? कुछ मालूम है आपको? किसी को भी कुछ मालूम है तो बोलो। उस समय में, कौन से समय में? इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आए, लाल समुद्र को पार किए, 40 साल जंगल की यात्रा में। जैसे ही वो लोग लाल समुद्र को पार किए, कहाँ पर आए? सीनाई पर्वत के पास आए। सीनाई पर्वत के पास आए, मालूम है सबको ना? उस समय में परमेश्वर, अग्निमय परमेश्वर सीनाई पर्वत पर आता है। आते वहां पर है ना, जैसे अपना पाँव को सीनाई पर्वत पर धरता है, वो पूरा पर्वत पूरा परमेश्वर के क्या बोलते, तेज से, धूम से, धूप से पूरा भर गया था, महिमा से भर गया था। उस समय परमेश्वर अपने आवाज से बात कर रहा था, तो क्या हो गया बोलो तो? पृथ्वी हिल गया, यानी सीनाई हिल रहा था। कंप, भूकंप हुआ था वहां पर। हाँ, क्या हुआ था आंटी? कंपायमान, भूमि कंपायमान, हिल गया था उस समय में। उस समय में, कौन से समय में? इजरायली लोग सीनाई पर्वत के पास जब आए थे, परमेश्वर, अग्निमय परमेश्वर जब सीनाई पर्वत के ऊपर उतारा, भूमि हिल गया, सीनाई पर्वत हिल गया बोलकर लिखा गया है। तो उस समय, अभी देखो ध्यान से, मैं 26वां वचन पढ़ रहा हूं। पृथ्वी, उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। फिर से एक बार मैं हिलाऊंगा, एक कंप होगा, कंपायमान। केवल पृथ्वी को ही नहीं, उस समय में पृथ्वी को हिलाया था, पर अभी केवल पृथ्वी को नहीं, मैं आकाश को भी हिलाऊंगा करके बोलता है। आकाश में भी और पृथ्वी में भी कंपायमान, यानी परमेश्वर इस तरह से शेक करेगा। क्यों ऐसा शेक करेगा बोलो तो? 27वां वचन में पढ़ते आएंगे।
और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगे, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। परमेश्वर हिलाएगा। ध्यान से सुनो, मैं आपको और समझ में आने जैसा बोलता हूँ। सीनाई पर्वत पर परमेश्वर उतर आया, सीनाई पर्वत पृथ्वी हिल गया। अभी दूसरी बार भी परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह का आगमन आएगा। कैसा आएगा? किधर आएगा? बादलों पर आएगा। आकाश भी हिलाऊंगा बोलो तो उसका मतलब क्या है? बादलों पर आएगा। उस समय में आकाश हिलेगा। कैसा आएगा प्रभु? ललकार के साथ में आएगा, जय जयकार के साथ में आएगा, तुरही फूका जाएगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द यानी बहुत बड़ा महायुद्ध आकाश में होगा। आर्च एंजल मिखाइल का और लूसीफर का बहुत बड़ा युद्ध होगा वहां पर। ये बहुत बड़ा स्टडी है। आकाश भी हिला दूंगा, उधर से लोग गिर जाएंगे, बहुत सारे दुष्ट आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी को भी हिला दूंगा। ये क्यों मैं इस तरह से हिलाने का काम करूंगा बोलो तो, ये पृथ्वी को, आकाश को क्यों इस तरह से मैं कंपायमान करूंगा बोलो तो, इसका कारण देखो, जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगे। जो लोग स्थिर नहीं रहते ना, अस्थिर रहते, इधर उधर हिलते रहते। पिछला हफ्ता भी अपन ने क्या ध्यान किया था? ये अफ्राइम, तुझसे मैं क्या करूं? तेरा भक्ति कैसा है? कैसा है भक्ति? बादल के समान है, जो स्थिर नहीं रहता है बोलकर लिखा गया है। जो स्थिर नहीं रहता है उनको ना पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकने के लिए, उनको पूरी तरह से नष्ट कर देने के लिए, मिटा देने के लिए ये परमेश्वर आकाश और पृथ्वी में कंपायमान को प्रभु है ना हिलाएगा, आकाश को और पृथ्वी को, ताकि जो लोग स्थिर नहीं रहते हैं वो लोगों को पूरी तरह से निकाल देने के लिए, और जो लोग स्थिर रहते हैं वो लोगों को, देखो अच्छी तरह से लिखा गया है, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, जो व्यक्ति हिलाए नहीं जाता वे अटल बनी रहे। हालेलुया। वे अटल, वो लोग अटल और स्थिर रहने के लिए इस तरह से क्या होगा बोलो तो, परमेश्वर आकाश को और पृथ्वी को हिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 28वां वचन, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ होकर। कौन सा राज्य को हम लोग पाने वाले हैं? कौन सा राज्य? कैसा है वो राज्य? पढ़ो उधर, क्या है, कैसा है राज्य? ना हलवित हे न्यारा राज्य आहे तो, पढ़ो हिंदी में 28वां वचन, पहला वचन से। इस राज्य को पाकर, जो हिलाने का नहीं, हिलने का नहीं है, उधर थोड़ा देखकर पढ़ो। अपन कौन सा राज्य में प्रवेश होने वाले, कौन सा राज्य को पाने वाले हैं? जो राज्य हिलने का नहीं, वो युगान युग स्थिर रहने वाला है, वो राज्य को हम लोग पाने वाले हैं। वो राज्य में हम लोग प्रवेश करेंगे। वो राज्य में प्रवेश करना है तो हम लोग हिलना नहीं चाहिए। जो लोग हिलते रहते हैं, जो लोग स्थिर नहीं रहते हैं, वो लोगों को, जो राज्य स्थिर है, अस्थिर लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं है। पर जो लोग स्थिर रहते हैं वो लोग वो राज्यों में प्रवेश करते हैं। देखो पढ़ो। वो राज्य में, एक मिनट आंटी, वो राज्य में हम लोग प्रवेश करना है, प्राप्त करना है। कौन सा राज्य है वो? फिर से बोलो। जो राज्य हिलता नहीं, जो राज्य सदा सदा अटल है और स्थिर है, वो राज्य में कौन प्रवेश करेंगे? जो नहीं हिलते हैं, जो स्थिर रहते हैं, वही लोग वो राज्य में प्रवेश करेंगे। फिर से एक बार आवाज तुरही फूका जाएगा,
जैसे सीनाई पर्वत पर परमेश्वर उतर आया था, वहां पर भी तुरही का आवाज फूका गया था। अभी बादलों पर भी जब प्रभु प्रकट होगा तभी भी तुरही फूका जाएगा। उस समय में केवल सीनाई पर्वत हिलाया गया था, पृथ्वी हिल गया था, पर अभी आकाश और पृथ्वी दोनों हिल जाएगा। क्यों बोलो तो जो जो हिलाई हुई वस्तु है वो सब पूरी तरह से निकाल कर फेंकने के लिए, नष्ट करने के लिए, और जो जो अटल है और जो जो हिलने का नहीं, जो जो स्थिर है उसको पूरी तरह से स्थिर करने के लिए, यानी एक स्थिर राज्य को, अटल राज्य को हम लोग पाने वाले हैं। जो लोग स्थिर है वो स्थिर राज्य में युगान युग स्थिर रहेंगे, वो राज्य में वो लोग रहेंगे, स्थिर रहेंगे, प्रवेश करेंगे। हालेलुया, अनंत जीवन को वो लोग पाएंगे। तो इसलिए हाँ, हम लोग कैसा आराधना करना चाहिए? हाँ, कृतज्ञ हो, कृतज्ञ हो। हम लोग को प्रभु ने चुना है, कृतज्ञता से रहना है। हाँ, हमारा परिवारों में कितना सारा लोग है जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, कितना सारा लोग है और मूर्ति पूजक में, कितना सारा लोग है जो नरक जाने के लिए तैयार है, कितना सारा लोग है बोलने पर भी सुधरते नहीं, कठोर दिल के लोग है। बाइबल में लिखा गया है कि भ्रष्ट मन उनको है, बोलकर भ्रष्ट मन है। तो वैसा लोग है, पर प्रभु हमको चुना है। इधर लिखा गया है कि कृतज्ञता से रहो, कृतज्ञ होकर भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना करो, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो।